हाय एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हमारे देश में लगभग 20% लोग एसिड रिफ्लक्स, जिसको GERD टेक्निकली हम उसको GERD के नाम से जानते हैं, से परेशान हैं। तो इसका फर्टिलिटी से क्या संबंध है, फर्टिलिटी को ये किस तरह से प्रभावित करता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। इसका बहुत आसान सॉल्यूशन, ना आपको रुपया पैसा खर्च करना है, ना कोई आपको प्रोडक्ट खरीदना है। केवल घर की चीज़ों से 4 तरह के वाटर को बनाकर और उसको लेके हस्बैंड वाइफ दोनों लें और उससे उसकी बहुत आसान रेमेडी, एक दिन में फ़र्क देखने वाली रेमेडी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिचितों में शेयर भी ज़रूर करें। तो आज हम जानेंगे कि ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अक्सर हो जाती है हमको, तो वो हमारी फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित कर रही है। इतनी छोटी सी चीज़ हमारे आसपास हम घर में ही देखें, खाना खाने के बाद कई लोग कहते हैं 1 घंटे बाद अरे लग रहा है एसिडिटी हो गई है। तो कैसे ठीक करें। और ये एक साइलेंट किलर की तरह आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर रहा है। तो अगर आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, पहली प्रेगनेंसी चाहे दूसरी प्रेगनेंसी, सब अच्छे रहा है, रिपोर्ट बढ़िया है, सब कुछ अच्छा, कंसीव नहीं हो रहा, तो एसिडिटी को भी जांच लेना चाहिए कि क्या मुझे लंबे समय से एसिडिटी तो नहीं है। तो आज हम रीज़न समझेंगे, कारण कि हमारे लाइफ स्टाइल में हम छोटी छोटी ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिससे हमको एसिडिटी हो रहा है और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिडिटी फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करता है। फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में 3.5 pH होता है, यानी कि अम्लीय एसिडिक माहौल होता है, ताकि खाना ब्रेकडाउन, फूड ब्रेकडाउन हो जाए और उसका पाचन हो ठीक से। लेकिन खून जो पूरे शरीर में हमारे दौड़ता है, उसका pH होता है 7.3 से लेके 7.4 के बीच में, यानी कि थोड़ा सा क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है ब्लड। ओके, अब इन चीज़ों से क्या संबंध है। इन चीज़ों का संबंध ऐसे है कि जब हमारे शरीर में हम फूड इंटेक, जो हम भोजन लेते हैं, उसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, तो हमारे पेट का pH डिस्टर्ब होगा। उससे हमारे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स क्या, जैसे बॉडी के अंदर घूमने वाले तरल पदार्थ जैसे कि खून, और महिला के शरीर का वजाइनल फ्लूइड, जो सर्वाइकल म्यूकस हम कहते हैं वो, तो अगर एसिडिक है सर्वाइकल म्यूकस, तो रिसर्चेज और स्टडीज़ ये बताती हैं कि स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस की एसिडिटी की वजह से मर जाते हैं, अंडे तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है एसिडिक pH वजाइना का, और इस वजह से बहुत लोग एग, स्पर्म सब अच्छा, रिपोर्ट अच्छे, टेस्ट अच्छे, कंसीव नहीं कर पाते। तो महिला और पुरुष दोनों को आज की चीज़ें फॉलो करनी है। ओव्यूलेशन के समय जो पतला पानी जैसा पारदर्शी, कच्चे अंडे के पारदर्शी भाग जैसा डिस्चार्ज आता है, और वो वजाइना के इन्वायरमेंट को क्षारीय बनाता है, जिससे कि स्पर्म आगे मूवमेंट कर सके, फिलोपियन ट्यूब तक पहुँच सके जहाँ तक एग है। इसके साथ ही स्पर्म लंबे समय तक जिंदा रहे। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा, आपको सर्वाइकल म्यूकस नहीं आ रहा, तो जांच लेना चाहिए कि आपका शरीर का pH एसिडिक तो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि pH टेस्ट करो कि मेरे शरीर का pH कैसा है, तो वो यूरिन से टेस्ट होता है, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से pH की टेस्टिंग स्ट्रिप्स आप खरीद लीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि अभी कोविड का समय है, सब जगह लॉकडाउन है, बाहर निकलना वाइज नहीं है। तो उस स्ट्रिप से यूरिन में आप अपना pH टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए। पुरुषों के शरीर में अगर pH ज़्यादा एसिडिक है तो स्पर्म अच्छे नहीं बनेंगे, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि हम कर क्या रहे हैं ऐसे काम जिससे कि pH ख़राब हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है। ओके, तो सबसे ख़ास चीज़ ये है, pH का अप एंड डाउन ज़्यादा रिलेट करता है हमारे फूड से, क्योंकि जो भी हम कुछ खाते हैं वही हमारे शरीर में, खून में ऊर्जा बन के दौड़ता है। तो कौन सी चीज़ें हैं खान पान की जो pH को डिस्टर्ब कर रही हैं, एसिडिटी कर रही हैं। नंबर 1, स्पाइसी तला हुआ खाना। अक्सर हम तला हुआ या बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तब हमें एसिडिटी होती है। कई बार हम डिब्बाबंद प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं जो मार्केट में मिलती हैं, तो उनसे भी एसिडिटी होती है। कुछ स्टार्ची फूड होते हैं जैसे कि ब्राउन राइस है, ओट ग्रेन्स हैं, इनसे भी कभी कभी एसिडिटी होती है, क्योंकि उसमें स्टार्च होता है। कई बार हाई प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन नहीं, हाई प्रोटीन फूड जो कि एनिमल प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आप फिश ले लीजिए, आप मीट ले लीजिए, उनसे भी एसिडिटी बढ़ती है, ट्रिगर होती है शरीर में। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और बार बार आपको डकार आती है, पेट में भारीपन हो जाता है खाने के बाद, तो आप समझ जाइए कि एसिडिटी आपकी फर्टिलिटी को ख़राब कर रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वाले कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनसे एसिडिटी होती है, वो है चीज़। दही से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन चीज़ आपको एसिडिटी कर सकता है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप पनीर खाएं तो भी आपको एसिडिटी
हो सकती है। तो ये तो थे कारण जो कि हमने जाने कि जिसकी वजह से हमको एसिडिटी हो रही है। लेकिन अब इसको ठीक कैसे करें, किन चीज़ों पे कंट्रोल करें, किन चीज़ों को ठीक से खाएं, तो कुछ ऐसे फल, सब्जियां, अनाज, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। क्योंकि डाइट थेरेपी ही सबसे कारगर तरीका है एसिडिटी को दूर करने का। आप बार बार जाके पुदीन हरा या इनो नहीं पी सकते, वो बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। जड़ से ठीक करना है तो आपको डाइट थेरेपी ही लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी है आइए जानते हैं। कुछ फूड हैं जैसे कि बनाना है, एप्पल है, दही, योगर्ट, चाहे ग्रीक योगर्ट ले लें, चाहे नॉर्मल प्लेन कर्ड ले लीजिए, वो भी एक नियमित मात्रा में, ऑरेंजेस सीमित मात्रा में। अगर 200 ml ऑरेंज जूस आप लेते हैं तो ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप ऑरेंज जूस लेते हैं तो वो आपको एसिडिटी हो सकती है। सामान्य मात्रा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। मोस्ट ऑफ फ्रूट्स, ज़्यादातर जो फल होते हैं जैसे कि तरबूज है, केला है, एप्पल है, ये नॉर्मल होते हैं, इनको आप खा सकते हैं। अनाज में आप किनोवा ले लीजिए, अमरंथ ले लीजिए, जिसमें साबुत अनाज हैं वो फ़ायदा ही करते हैं क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छा है। हर्बल टी, ये भी आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो फूड में हम समझ गए। और भी आपको जानना है, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे फूड से आप सामना होता है आपका, तो आपको जानना है तो आप गूगल करें, देखें उसका पीएच कितना है इस फूड का, और तब आप उसको कंज्यूम करें, तभी आप उसको खाएं। तो अब हम 4 तरीके के पानी के बारे में समझेंगे कि हमको उसको कैसे बनाना है और उसको डेली कब लेना है, जिससे कि एसिडिटी बिना पैसा खर्च किए, बिना एफर्ट किए बहुत आसानी से ठीक होगी। हम सब एक जनरल रूटीन, अगर अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं तो सुबह उठने के बाद हम लगभग 1-2 ग्लास पानी पीते होंगे। तो आपको केवल पानी पीना है, लेकिन उस पानी में कुछ ऐड कर देना है। कब? रात को ही। अगर आपके घर में जग है, मिट्टी का जग है तो बहुत अच्छा है, मिट्टी का कोई बर्तन है तो बहुत अच्छा है, उसमें आप एक जन अगर 1 या 2 ग्लास पीता है उस मुताबिक आप बनाएं। पहला वाटर है अजवाइन वाटर। अजवाइन, रिसर्चेस हुए हैं कि अजवाइन एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए रामबाण है। आयुर्वेद में देख लें, आप कहीं पे भी पढ़ें, आपको मिलेगा कि अजवाइन एसिडिटी को दूर करने के लिए ठीक है। आपका पेट जब भी गड़बड़ होता है तो बड़े बूढ़े कहते थे अजवाइन को फाँक लो गर्म पानी से, तो उसी तरह आपको अजवाइन का पानी बनाना है। नंबर 1 अजवाइन का पानी ले सकते हैं। नंबर 2 जीरा। जीरा भी एसिडिटी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। इंडियन कल्चर में सब्जी में जीरे का तड़का डाला जाता है ताकि एसिडिटी कंट्रोल रहे उससे, तो हम जीरे का पानी बना सकते हैं एसिडिटी ज़्यादा रहती है तो। तीसरा है खीरा, कुकुम्बर, जो खीरा घर में होता है, सलाद में यूज़ करते हैं खीरा। और चौथा है सौंफ। इन 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए आप, जो भी आपको आसान लगे। एक बार में एक ही चीज़ प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा लगता है। और अलग अलग दिन अलग अलग आइटम्स उसमें डाल सकते हैं पानी में। तो रात को हमको 1 ग्लास पानी के हिसाब से 2 चुटकी अजवाइन डालना है। अब आप अगर 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास पानी ले रहे हैं तो रेशियो आप समझ सकते हैं। तो इसी हिसाब से आपको जीरा लेना है, आधा चम्मच सौंफ 1 ग्लास पानी में आपको लेना है, भिगो के रख देना रात को। सुबह छलनी से उस पानी से छान के मटेरियल को, और केवल आपको वो पानी पी जाना है खाली पेट। मेल को भी करना है, फीमेल को भी करना है। इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है और ना केवल एसिडिटी दूर करेगी बल्कि और भी बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स देगी। और इन सभी चीज़ों पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जैसे कि सौंफ पे, अजवाइन पे मेरे वीडियोस हैं। वो फर्टिलिटी के लिए कितनी लाभदायक होती हैं, पीरियड्स ठीक करने के लिए कितनी लाभदायक होती हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एसिडिटी है तो छोटी सी चीज़ जो कि नोटिस में नहीं आती और इनफर्टिलिटी का कारण बनती है, तो आप इसे ठीक कर लीजिए, अपना स्वास्थ्य लाभ लीजिए, घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें और इसी तरह बने रहें यूट्यूब सहेली के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।